तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार करके मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमीन, हालेलुया। 2025 में परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को नृत्य में बदलने का मतलब हमारे दुख को, हमारी तकलीफों को, हमारी घटी को, हमारी बीमारी को, हमारे क्लेश को, हमारे शत्रु, हमें नीचा दिखाने वाले, उन सबसे परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। और दुख के बदले उसने क्या किया है? हमें सुख दिया है, आशीष दिए और हमें संभाला, चंगाई दी, शिफा दी, आशीष दी। और परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। जब हम दुख में थे, परेशानी में थे, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और हम हंसने वाले बन गए। हालेलुया। कि मतलब तूने दुख के बदले क्या दिया? मुझे सुख दिया है। और जो मैं रोता रहता था, लोगों के सामने क्या बोलती रहती थी? मेरा ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको परमेश्वर ने स्तुति में बदल दिया। अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने अद्भुत काम मेरे लिए किया, वो महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आनंद का पटुका, अब दुख का कोई नामो निशान नहीं है। वचन जब हम याद और समझ हो हमें वचन की, तो दुख तो ऐसे ही चला जाएगा। बोले इसके पास वचन है। तो 2026 में परमेश्वर वो आनंद का पटुका आपके भी बांधेगा, आपकी कमर पे बांधेगा। दुख का नामो निशान नहीं होगा अगर आप प्रभु के साथ संगति अच्छी करोगे, अगर आप प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखेंगे। रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन अस्थाई है, इसमें कष्ट है, दुख है, दुर्बलता है और हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती है, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है और लोग तरह तरह के हमें ताने देते हैं। हम बार बार गिरते रहते हैं इस जीवन में और हम कष्टों भरा जीवन जीते हैं। और बाइबल क्या कहती है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस महिमा के सामने जो यीशु मसीह के आने पर हमें मिलेगी, अनंत जीवन जो प्रभु के साथ स्वर्ग में। जब आप ये समझेंगे कि ये जो इस समय जो कष्ट है हमारी जिंदगी में, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, बाइबल कहती, पौलुस कहता है ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जब वो बादलों पर हमें लेने आएगा और हमारा शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान में हमें नया शरीर मिलेगा। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। उसमें 90 साल का भी कितने का बनेगा? जो 90 साल का होगा वो उस दिन कितने का बनेगा? बताओ। जवान मतलब कितने साल का? 18। बड़े तगड़े जवान हमारे बीच में, अपनी उम्र बताते हैं। पीछे कोई बहन, आप अपनी उम्र मत बताना। नमन भैया, टीचर को बड़ा गैस कर। क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए बताइए। जब प्रमोहित पीछे बैठे हैं, अजय भैया बैठे हैं, बॉबी भैया बैठे हैं, जब महिमा में परमेश्वर आएगा, में महिमा में उठाए जाएंगे, शिमोन भैया बैठे हैं पीछे, पुनरुत्थान के दिन एक 90 साल का बूढ़ा भी कैसा होगा? युगानुयुग एक साथ, हर समय एक साथ, हर समय एक साथ। कितने साल का? 16 साल। 16 साल का। कौन है? हालेलुया। और बताइए। 20 जवान हो जाएगा, 20 साल का। 20 साल का। और बताइए। किसी को नहीं पता। नमन भी अब पता हो सकता है, ये बताते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यशपाल भैया को भी पता हो सकता है। देखिए बाइबल में 2 लोगों का जिक्र है।
आदम के बारे में लिखा कि उसने जवानी नहीं देखी, उसने मतलब बचपन नहीं देखा। आदम ने क्या देखा? आदम ने बचपन नहीं देखा और यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। हालेलुया! कितने लोग सहमत है? आदम ने बचपन नहीं देखा क्योंकि उसे बड़ा पैदा किया था, बड़ा बनाया था उसे एडल्ट, और यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। बाइबल कहती है कि जो हमारा जो ये शरीर है, जब प्रभु आएगा वो अपनी महिमा में हमें उठाएगा और उस दिन हमें स्वर्ग में ऐसा शरीर मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। और उस दिन लिखा कि जो 90 साल का 100 साल का बूढ़ा होगा वो भी 33 का हो जाएगा। हालेलुया! क्यों होगा 33 का? क्योंकि यीशु मसीह ने 33 साल में हमारे लिए बलिदान दिया था। क्योंकि वो स्वर्गीय जीवन के सामने ये छोटे छोटे कष्ट और ये दुख, ये दुर्बलताएं, ये कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, पैसों की घटी, गरीबी, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया! लोगों के ताने कि अब तुम ईसाई बन गए, कुछ भी फर्क नहीं हमें पड़ता, क्योंकि हम तो उस नए शरीर को देख रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे को नहीं देख रहे हैं। लोग बोले हमें लड़खड़ा रहा है, कहां चर्च जाएगा। जैसे माँ बाप विश्वास करते हैं, बच्चे विश्वास नहीं करते। मेरे बीच में 2 बहनें हैं, वो कहते हैं ऐसी ठंड में जा रही है मरने चर्च, उनको मालूम है कि नया शरीर हमें उधर ही मिलेगा। हालेलुया! उन्हें मालूम है तुम बुढ़े हो गए, नरक में पड़े रहोगे, हम 33 साल के हो गए, तुम हमें पहचानोगे भी नहीं। हालेलुया! हालेलुया! पहचाने नहीं जाएंगे। परमेश्वर नया शरीर देगा, वो महिमा, वो अनंत जीवन, वो स्वर्गीय मन्ना, प्रभु के मेज में से खाना। आज के बाद आप कभी अपने कष्टों को याद नहीं करोगे, चाहे वो कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले। आप जब भी कोई कुछ आपको बोले तब यही देखना, अच्छा तू वो जवानी मुझसे छीनना चाह रही है, अच्छा तू चाहती है कि मैं वो स्वर्ग में वो शरीर नया जो 33 साल का ना पाऊं, कि स्वर्गीय मन्ना ना खाऊं। हर एक को ऐसा समझो जो आपको पाप में धकेलता है, ये मुझे स्वर्ग के राज्य से रोक रहा है। हालेलुया! अगर आप उसकी बातों में आकर के उसके साथ लड़ोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, या उसकी बातों में आकर के अपने आप को अपवित्र करोगे, तो उस शरीर से आप वंचित रह जाओगे, स्वर्ग से आप दूर रह जाओगे। इसलिए आज से 2000 पूरे 26 तक, पूरे 31 दिसंबर तक अपना एक टारगेट रखना कि कोई चाहे मुझे कुछ भी बोले, ये दुख, कलेश, कष्ट, बीमारी, दुर्बलता, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। ये पलक झपकते ही सारी खत्म हो जाएगी। हमेशा स्वर्गीय वस्तु पर, पौलुस ये कहता है कि हम हमेशा स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगा के रखो, क्योंकि हमारी मिरास वहां से आएगी और हमारा छुटकारा भी वहीं से आएगा। हालेलुया! हालेलुया! 2 कुरिन्थियों 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आमीन। लिखा कि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, क्या क्लेश होते हैं? पति पत्नी की लड़ाई होती है, 2-3 दिन में बातचीत नहीं करते और उसके बाद नॉर्मल हो जाते। अगर आप 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो, झेल लो, पति की गालियां सुन लो, सास की गालियां सुन लो, ससुर की सुन लो, पड़ोसी की सुन लो, या थोड़ा बर्दाश्त कर लो, किसी ने कुछ ले लिया, आपका कब्जा कर लिया, बर्दाश्त कर लो, तो कह रहा कि हल्का सा कलेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है। और इन कलेशों के बाद ही और इन परेशानियों के बाद ही उस महिमा में आप प्रकट हो सकते हैं। हालेलुया! लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। यही आपका जो यहाँ पे जितना आप बर्दाश्त करोगे वही आपको उस महिमा में खड़ा करेगा। यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे, अरे उसकी हिम्मत कैसे मुझसे बोला, ईगो हर्ट हो जाती है ना, जैसे कुछ बोल दिया, हिम्मत कैसे, वो भी मुझसे, समझ क्या रखा है। पहले तो अपने आप में से बाहर आ जाओ कि हम कुछ भी नहीं है। जो अपने आप को कुछ समझता है ना कि मैं कुछ हूं, एक होता लड़ाई करने वाला इंसान, उसको पंगा लेना है, चाहे वो घर में हो बाहर हो, वो रहता बिल्कुल तैयार।
हमें पता है ये पंगेबाज है, हमें उससे क्या करना है, दूरियां बनानी है। हमें पता है कि ये पंगा लेना चाह रहा है, शैतान और डबल इसको उकसाएगा, तो हमें क्या करना, उसको इग्नोर मार के अपना रास्ता बदल देना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका बहुत ज्यादा घमंड होता है, तो परमेश्वर कह रहा हमारा हल्का सा जो कलेश है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जो परेशानी है, ये उस महिमा के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमारी जिंदगी में दुख तकलीफें आने देता है ताकि हम मजबूत बने। कैसे परखेगा परमेश्वर? लिखा कि सबकी परीक्षाएं होंगी, हर बात को, कुछ भी हमारी जिंदगी में हो। मैं कई बार सोचती हूँ, बहुत बार कुछ बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर अभी परीक्षा ले रहा और मुझे इस परीक्षा में खरे निकलना है। हालेलुया। मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं प्रभु में बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, फिर भी जिंदगी में परेशानी आ रही है, फिर भी जिंदगी में दुख आ रहे हैं या उतार चढ़ाव आ रहा है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा भी ले सकता है। और परीक्षा इसलिए हो रही है ताकि मैं अगले लेवल पे जाऊं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि ये पल भर का हल्का सा कलेश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपको सता रहा है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिना मतलब का आपका कोई शत्रु बना, इसका मतलब परमेश्वर हमें परख रहा है कि स्वर्ग ले जाने लायक है, बर्दाश्त करने के लायक है या नहीं है। हालेलुया। पता लगा छोटी सी बात में आप गिर गए, परमेश्वर कह रहा है इसको स्वर्ग लेके जाऊंगा। कभी पता चला किसी स्वर्गदूत से थोड़ा सा धक्का लग गया, या बोल दिया स्वर्गदूत ने, भैया पीछे हो जा थोड़ा, वहां भी रुक जाएगा, मुझसे हिम्मत कैसे भी बोलेगी, है ना। स्वर्ग में बोलेगा तेरी कैसी हिम्मत, तुझे पता नहीं है मैं चर्च चलाता था, तुझे पता नहीं मैं अगली लाइन में बैठता था, है ना। तो प्रभु यही बोलेगा, इसलिए इधर ही परखता हो, इधर ही वो ठोंक बजा के सही करके लेके जाता है। भैया बच्चों को संभालो, मम्मियां उतरो, दोनों मम्मियां जिनके बच्चे बाहर जाओ, निकलो अपने बच्चों को लेके। मम्मियों के यही काम है। हालेलुया। क्योंकि ये बच्चे डिस्टर्ब करती है, समझ नहीं आता बोले क्या। तो इसलिए पौलुस कहता है जो हल्का सा कलेश हमारी जिंदगी में, जो दुख कष्ट मुसीबतें परेशानियां आती हैं, इनसे मत डरो, और इन्हीं में मजबूत, जब आप इनमें मजबूती से डटकर सामना करोगे, बर्दाश्त करोगे, माफ करोगे एक दूसरे को और जगह दोगे। कई बार लाइन होती है, मैं अक्सर जहां भी जाती हूँ, अगर कहीं लाइन हो ना और मुझे लाइन में खड़ा होना पड़े, कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग हो तो मैं उसे आगे कर खड़े होने देती हूँ, और अगर मुझे कोई पीछे करता तो मैं पीछे ही हो जाती हूँ। मेरी कोई बात नहीं है, मेरा तो प्रभु कैसे ना कैसे कर ही देगा इंतजाम। मैं वो लाइन छोड़ के भी हट जाती हूँ कई बार। लेकिन कुछ लोग पता कैसे होते हैं, विश्वासियों को मैंने देखा है, अगर कोई बोले पीछे हटो, कैसे झटके में इतनी देर पे लड़ने को तैयार, सीट के पीछे लड़ने को तैयार, हर चीज पे लड़ने को तैयार होती। विश्वासियों को ऐसा जीवन भी होना चाहिए। नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत विश्वासियों को देखा है। परमेश्वर विश्वास योग्यता देखता है, आप में से चुने जाएंगे विश्वास। प्रभु कहता है जब तुम थोड़े में सच्चे नहीं निकलेंगे तो बहुतों में कैसे निकलेंगे। थोड़ा सा धन परमेश्वर ने दिया, उसमें भी घपला कर लिया, तो बहुत और बहुत सच्चा धन कैसे देगा हमें संभालने के लिए। जब हम पृथ्वी पर चर्च में खरे नहीं निकल रहे हैं, चर्च में डिसिप्लिन में नहीं रह रहे, चर्च में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो स्वर्ग ले जाने की बात कहां से आ गई फिर। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि स्वर्ग तो स्वर्ग है। हालेलुया। वहां तो पवित्र परमेश्वर है, वहां तो ऐसे लोग जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि हल्का सा पल भर का जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, कभी मत घबराना, कि यही मजबूती तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाएगी। हालेलुया। तब वहां पे, इसलिए यहाँ पे मत सोचो कि हम लंगड़े हैं, हम कैसे भी है, हम अंधे हैं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं, हम मोटे हैं। क्या हुआ, प्रभु को हम पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। भले ये देखो, आपने मुझे मोटा देखा बहुत लोगों ने, उधर में देखना 33 साल में बहुत पतली थी मैं, पता नहीं आप पहचानोगे ना पहचानोगे। हालेलुया। जिसने मुझे पहले देखा है, बहुत साल पहले देखा है, तो वहां तो मैं बहुत पतली थी, स्वर्ग में वैसी पतली होगी फिर, है ना। इसलिए ये मत देखो हम मोटे हैं, हम कैसे हैं,
या हम सांवले हैं, अरे प्रभु को हम पसंद है, दुनिया से हमें क्या लेना। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया तो जो सुंदर है उसको बोलते घमंड है इसको। दुनिया किसी को अच्छा नहीं बोलती है। दुनिया ने तुम्हारे प्रभु को अच्छा नहीं बोला तो हम क्या चीज है। वचन से 126 में लिखा है, इस साल का आपके लिए वचन लिखा, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं, क्या लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने 2025 में आंसुओं के साथ बोया है, जो आंसुओं के साथ रोते हुए चर्च में आए, रोते रोते प्रार्थना की, प्रभु मेरे दुख को दूर कर। खेत में गए, वहां पे पड़ोसी ने आपको आपके खेत में सताया, घर में गए, घर वालों ने आपको सताया, बाहर निकले, पड़ोसी ने आपको सताया, अपने भाई के चले गए, आपके बहन भाइयों ने आपको सताया, हर कहीं आपको सताव देखना पड़ा और दुख ही दुख देखने पड़े 2025 में। बाइबल कहती है जो आंसुओं के साथ बोते हुए, हालेलुया, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लबने पाएंगे। जो 2025 में आंसुओं के साथ आपने प्रार्थना की है, आंसू बहाते हुए दुख उठा करके आपने जो प्रार्थना की है, चर्च में आए हैं, 2026 में आप हंसते हुए उसको काटेंगे भी। आमीन, हालेलुया। जो सुसमाचार आपने बड़ी प्रार्थना करके विश्वास के साथ दुख उठा करके सुनाया, 2026 में आप जरूर काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो, कई बार रात में बीमार होते, मेरी भी तबीयत खराब होती है, तो मैं कहती प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े परंतु सवेरे, जोर से बोले, सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। और मैं जोर जोर से कहती प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अब प्रभु थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल कर देता है। वो महान परमेश्वर है, उसका एक एक वचन ताया हुआ है, बस हमें रिसीव करना नहीं आता। हम कैसे रिसीव करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे घर में सास है, सास वाली अपने आप को ना समझे, ठीक है, जिनकी सांसें हैं अपने ऊपर ना ले, अगर आपको ऐसा लगता तो ले। मान लो मेरे घर में सास है, अब मेरी सास मुझे कहे बहू पानी लेके आ, पानी दे दिया, बहू क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, अब मैं लगी हालेलुया बर्तन में, प्रभु तू महान है, तू सामर्थ्य है, तू दयालु है। फिर बहू कह रहे, फिर सास कह रहे, बहू अरे सुनना नहीं, क्या कर रही है तू? हाँ माँ, क्या बनाया? हाँ माँ बना रही हूँ। फिर मैं लगी प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम किया वैसे ही अपने एक दूसरे से प्रेम करो, है ना, वचन बोलते जा रहे। अब सास के अरे तेरी अभी तक रोटी ना बनी, अब भी मैं बोलूँ अरे बुढ़िया तेरे चैन ना करा दे, 2 मिनट को मरी जा रही है, सारी स्तुति खत्म। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी नहीं, कलेश की भरपूरी हुई है। मतलब 5 मिनट में स्तुति, 6 मिनट में आपका खत्म, ठीक है। हालेलुया, चाहे वो शाम तक आपको टोके, शाम तक अम्मा जी प्रभु आपको आशीष दे। बाहर से नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। देखिए मैं आपसे भी कहूंगी 2025 में, सब लोग ध्यान से सुने, 2025 में पिछले साल अगर किसी को मेरी वजह से ठेस लगी हो या मैंने किसी को कुछ ऐसा बोला हो आपको बुरा लगा हो या कभी डांटा हो किसी को, मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ। हालेलुया, सच में सॉरी बोल रही हूँ, माफ कर देना। नहीं करोगे तो वो माफ नहीं करेंगे तुम्हें, ठीक है। माफ अगर तुम मुझे नहीं करोगे तो वो माफ नहीं करेगा। दिल से मोहित ने नहीं किया, मोहित बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अब मैंने सॉरी मांग ली, बात खत्म हो गई, ठीक है। माफ करने का मतलब क्या होता है, दिल में उस बात को दोबारा नहीं रखना। हम माफी भी पता कैसे मांगते हैं, माफी मांग लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों को पता क्या बोला, क्या बोला है, बाइबल कहती है कि ओंठों से तो तुम मेरा आदर करते परंतु दिल से तुम मुझसे बहुत दूर रहते। ओंठों से तो प्रभु तुम महान है, सिस्टर कैसे हो आप, बहुत अच्छी हो आप, और मन में अच्छा तू ही है वो अच्छा तू ही है वो।
कभी ना माफ करोगी मन से। हाँ सिस्टर, आप कितनी अच्छी लग रही मन में, उससे ज्यादा अच्छी तो मैं लग रही हूँ। मन में प्रभु क्या कह रहे हैं, बाइबल क्या कहती है, ओंठों से तुम बिरादर करते, ओंठों से क्या, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने भी प्रभु माफ कर दिया अजय को, मैंने मोहित को माफ कर दिया प्रभु, और मन से देखते ही इनको देख के क्या होता, गुस्सा आ रहा। हमें वो फरीसी नहीं बनना कि इधर से माफी मांगो और इधर इतना रखे। परमेश्वर कह रहा है जैसे ओंठों से माफी मांग रहे, अंदर से भी साफ अपने आप को करना। इसलिए 2026 में पुराना अगर कचरा भरा पड़ा है, आज वो निकाल के जाना है और नई आशीषों को लेकर के अपने घर वापस जाना है। हालेलुया। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, कुछ लोग बैठ नहीं पा रहे होंगे। कितने लोग 1 घंटा और बैठना चाह रहे हैं? ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी है कि वह उनके आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। किनकी आंखों से? जो आंसुओं के साथ बोते हैं। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, लिखा कि वो उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। कब? जब हम अपनी महिमा में वो उठाएगा, स्वर्ग के राज्य में हम जाएंगे। उसने लिखा ना वहां ना रोना होगा, ना दुख होगा, ना कलेश होगा, ना दिन होगा, ना रात होगा। परमेश्वर का नूर होगा, उजाला ही उजाला होगा। हम सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे, उसकी मेज से खाएंगे पिएंगे, और हमें वहां एक ऐसा खंबा बनाएगा और अपने स्वर्गीय मन्ना में से हमें देगा, जीवन के वृक्ष में से हमें देगा। हालेलुया। और प्रभु के नूर में हम चलेंगे। सोने की सड़कें होगी, आलीशान प्रभु की महिमा वहां पे होगी। निरंतर हम प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तू पवित्र 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 है। हालेलुया। और कहेंगे पवित्र पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। उस तो आने वाला हमारे साथ होगा। ये प्रभु आप सबको ब्लेस करें। लास्ट में मैं एक आशीष वचन आज आपके लिए पढ़ूंगी। व्यवस्थापन 28 निकालें। आज चाहे अगले वचन किसी को समझ आए ना आए, लेकिन इतना मुझे पता है व्यवस्थापन 28 सब लेके जाएंगे यहां से। 2026 में प्रभु आपके लिए जो प्रॉमिस करता है, ध्यान से सुने सब लोग, आमीन बोलते जाएं। ठीक है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। जो इसे आमीन बोलते जाए। दूसरी बात, फिर उसने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। पहला आशीर्वाद, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। आमीन। धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। आमीन। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आमीन। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का है कहलाएगा, तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज की और पशु की बढ़ती करके तेरी बढ़ाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा
जाएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज तो इसको सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जितने वचन वो कह रहा मैं सब तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा। वो कह रहा धन्य तुम बाहर जाते वक्त, धन्य तुम भीतर आते वक्त, धन्य तुम्हारी टोकरी, तुम्हारी कटौती। कहने का मतलब तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी जॉब, कोचिंग सेंटर, दुकानें, तुम्हारी बिजनेस और तुम्हारे खेत, तुम्हारी गाय बैल, तुम्हारी जॉब, एजेंसियां, जो कुछ भी आपका सोर्स है, कमाई के साधन है, परमेश्वर को सारी चीजों में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो कह रहा है तुम्हारे बीच से मैं रोगों को दूर करूंगा और तुम्हारे शत्रु तुमसे हार जाएंगे। अगर वो एक मार्ग से तुम्हें मारने के लिए आएंगे, लिखा कि वो ऐसे तितर बितर हो जाएंगे, 7 मार्गों से हर कहीं से उनको भागना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस भी काम में हाथ डालेगा, लिखा उन सारे कामों में मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। लिखा सारी जातियों में मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और लिखा मैंने तुझे पूंछ नहीं सर ठहराया। और लिखा तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तुम उधार देने वाले ठहरोगे। आमीन। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, उसकी विधियों पर चलोगे और उसके नियमों को फॉलो करोगे, तब परमेश्वर ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर उठेगा। प्रभु के वचन पे आशीष हो। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करें। 2026 में सारे वचन आपकी जिंदगी में पूरे हो। कभी आप निराशा का मुंह ना देखो, कोई बीमारी दुख तकलीफ आपके डेरे के निकट ना आए, कोई घटी ना आए। जिनके पास मकान नहीं है, परमेश्वर नए नए मकान से आपको ब्लेस करें। जिनके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर इसी सप्ताह में आपको जॉब दें, साधन दें। आप परमेश्वर हर एक दुर्बलता आपके बीच से दूर करें और जो आपके शत्रु हैं उनसे परमेश्वर आपका मेल मिलाप करें। परमेश्वर अच्छा प्रेम का एक रिश्ता बनाए पति पत्नी के बीच में। और जितने कर्जे हैं, परमेश्वर सारे कर्जों से आपको छुटकारा दे। हालेलुया। और सबसे अधिक आप परमेश्वर की खोज करने वाले बने, परमेश्वर को आदर देने वाले बने।